सिद्धि थाना के चौकीदार है राजेश। हाँ राजेश पासवान है जी। जो वो हमारे हस्बैंड को 3-5 बोल के वहाँ से हमारा चौकीदार पैसा दे के जमदार दोनों मिल गए। चौकीदार से पैसा लेके जमदार मिल गए और वो दोनों एक हो गए। हमको मैंने दर का ठोकर खाने को छोड़ दिया और ये क्या बोलते कल्याणपुर में रखे हुए। कल्याणपुर में भी महिला विकास मंच की जो मैडम आई थी वो सब मकान मालिक बयान दी थी। क्योंकि देखिए एगो हम ही नहीं है, उनकी आदत है कई लड़की के साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप दरोगा पे जमदार पे आरोप मतलब इस लगा रही हैं, तो फिर आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि मेरे साथ वो गलत किए हैं। देखिए मेरे उसका पास एक proof आपके रिकॉर्डिंग हो सकता है, हत्या भी हो सकता है। ये कौन बोला है कि आपका हत्या हो सकता है ना, चूंकि कई आदमी से पता कर रहे हैं ना उसका रूम कहाँ है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, उसका पता कर। अगर उसमें आप गलती की होंगी तब तो मेरा सजा हो ना। मतलब आप एकदम बोल रही हैं कि जांच किया जाए बढ़िया से, अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा जी, दिए। हमको सजा काटने के लिए जी, तैयार हैं। एकदम। इस वक्त हम रक्षक बना भक्षक का कहानी आपको सुनाएंगे, जो कहानी सुनकर शायद आपके रोए खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ आप जिस महिला को देख रहे हैं इनके साथ एक ऐसी घटना हुई है कि हम आपको बता नहीं सकते। हालांकि लोग जाते हैं प्रशासन के पास न्याय मांगने के लिए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि इनके साथ प्रशासन के द्वारा गलत काम किया जाता है। और हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे और इन्हीं से सुनेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। और सबसे पहले मैम तो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। देखिए हरसिद्धि थाना के चौकीदार थे राजेश। बोलिए ना। हरसिद्धि थाना के चौकीदार है राजेश। हाँ राजेश पासवान है जी। जो वो हमारे हस्बैंड को 3-5 बोल के वहाँ से हमारा तलाक दिलवा दिए। मैंने हरसिद्धि थाने के जो राजेश हैं वो आपके हस्बैंड के पास कॉल करते हैं और मतलब कुछ गलत सलत बोल के और आपका तलाक करवा देते हैं। जी, वहाँ से होने के बाद में क्या किए कि वो अपने अब्दुल वाहिद नाम बताएं कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम बन के हमसे पटना मस्जिद में निकाह किए। निकाह करने के बाद मैं उसके लिए भी विरोध की तो बोली नहीं हम हिंदू घर से हैं, मुस्लिम बन चुके हैं। 1 साल तक मैंने मुस्लिम धर्म। अच्छा एक चीज़ मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपका तलाक हो चुका था तो फिर आप मतलब उनके साथ फिर शादी आप मतलब क्यों की? देखिए ये तो यही तलाक दिलवाए ना कि हम रखेंगे, जीवन के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो ये तो खुद हमारे पीछे पड़े थे ना कि हाँ ये करना है वो करना है ऐसे। अच्छा उनसे आप मतलब उनसे आपका कांटेक्ट कैसे हो गया मैम? देखिए मोतिहारी कोर्ट में ही आए थे जी, मोतिहारी कोर्ट में ही ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना था और मेरे साथ में चचानी भी थे, उनसे बातचीत होता था, उन्हीं से मेरे हस्बैंड का नंबर लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि 1 साल तो मुस्लिम बन के रहे, उसके बाद बोले कि नहीं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में रक्सौल में जाके एक ठो अपडेट बनवाए कि हम चलो शादी वहाँ करते हैं। उसके बाद में फिर उनके जो भी हमारे पास पैसा था 4.5 लाख रुपए दे चुके हैं। मतलब आप उनको पैसा काला दी थी तो सबसे बड़ा मतलब आप में गलती है यहाँ पे, आप उसको पैसा काला दी। वो तो शादी करके 1 साल रखबे किए। उसके बाद में जो भी जमीन उमीन का बात होता था कि इधर जमीन लेना है उधर जमीन वाले को निकाह कर लिए थे ना पटना मस्जिद में। उनसे आप निकाह कर ली थी? जी। उसके बाद में पैसा मेरा जो भी था ले लिए और उसके बाद में उनका गोविंदगंज थाना से लूट कांड में उनका केस हुआ। उनका भाई जेल गया और ये भागे फिरे। उसके बाद बोले कि नहीं 5 लाख रुपए का और डिमांड में किया है। मैं बोले कि नहीं अब मेरे पास पैसा कहाँ है कि हम आपको पैसा देंगे। यानी कि उसके बाद भी 5 लाख रुपए आपसे मांगा गया? जी। उसके बाद बोले कि अब मेरे पास कहाँ है कि हम आपको देंगे, कि मैं तो घर भी छोड़ी और जो भी था दे ही दिए। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद 4 महीने उनके घर पे थे और आके वो अपने पत्नी उनकी है प्रियांशु भारती और वो राजेश पासवान और उनकी भाहो और 2 आदमी और थे, 5-6 आदमी मिलकर उनको बहुत मारा लोग। जो भी जेवर पहने थे सब छीन लिए लोग उनके सामने। जी। तो वो तो आपको बोलते हैं कि हम आपसे शादी कर लिए और हम आपको रखेंगे, और उनके सामने उनकी वाइफ और उनकी वो खुद मारे। वो भी मारे जी हाँ वो भी मारे ना, वो भी मारे। चूँकि कि अब भागो तुम जाओ यहाँ से भागो। मतलब जब तक उनका मन किया आपके साथ रहे, उसके बाद मन भर गया तो आपको हटा दिया? पैसा खत्म हो गया इसलिए हटा दिया। मतलब यानी कि वो आपसे पैसे के लिए शादी किए थे? जी। उसके बाद में वहाँ से भगाया। मैं सदर अस्पताल में आके इलाज भी हुआ था और सब कुछ करने के बावजूद भी लोग इनका शमीम अहमद का नंबर दिया लोग। उसके बाद देखिए 2 महीने हम महिला थाना में भी जाके आवेदन दिए। 2 महीना बाद तो मेरा FIR हुआ। 2 महीने के बाद आपका FIR किया जाता है? 2 महीने के बाद। अच्छा महिला आप बोल रही है महिला विकास के पास कहाँ गई थी? नहीं महिला थाना में मोतिहारी। महिला थाना मोतिहारी गई थी जी। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई? नहीं आज तक क्या हुआ कुछ पता हमको नहीं चला। अच्छा तो मैम जैसे कि आप बता रही थी कि मेरे साथ दरोगा जी क्या मतलब बताइए, अब दरोगा भी आपके साथ? जी वो भी हमको धमका कर रखे ना, बोला कल्याणपुर लेके आए, यहाँ भी 2.5 महीना रहा है। मैं बोली कि जब प्रूफ बनाइए, अगर मैं कल कुछ हो जाता तो मैं क्या बोलूँगी।
तब से ये भागने लगे, टाइम देने लगे। मतलब जब आप उनसे बोली कि मतलब कुछ भी तो प्रूफ चाहिए कि हम आपके मतलब पत्नी हैं, तो उसके बाद से वो भागने लगे। जी, टाइम देते थे 2 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को, 22 तारीख को, 27 तारीख को, ऐसे करके 3-4 महीना टला। उसके बाद खर्चा पानी जो भी देना धीरे धीरे बंद करने लगे, भागने लगे। मतलब इससे पहले मोतिहारी भी हमको दल्लू भाई के मकान में अगरवा में रखते थे, हरसिद्धि भी रखते थे, और ये क्या बोलते कल्याणपुर में रखे हुए। कल्याणपुर में भी महिला विकास मंच की जो मैडम आई थी वो सब मकान मालिक बयान दी थी। चूँकि देखिए एगो हम ही नहीं है, उनकी आदत है, कई लड़की के साथ ऐसे किए। यानी कि आपके कहने का मतलब कई लड़की के साथ उनका संबंध रहा है। जी, चूँकि सीतामढ़ी में भी शादी किए थे, वहाँ ये हम अगरवा में भी ला के रखे थे दल्लू भाई के मकान में 2 साल तक। उसके बाद फिर उसको तलाक दे के। अच्छा मैम, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप दरोगा पे, जमदार पे आरोप मतलब लगा रही हैं, तो फिर आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि मेरे साथ वो गलत किए हैं। देखिए मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। हाँ, उनका चूँकि शुरू से रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ था। मेरा मोबाइल ले चुके हैं और वो अपना मोबाइल हमको दिए हुए, फिर भी 250-300 रिकॉर्डिंग उनका हम रखे हुए हैं। और इस मोबाइल कभी कब छिना जाएगा वो लोग प्रयास करते हैं कि उसका मोबाइल छीन लेना, प्रूफ मिटाना चाहते हैं। हमारा कभी भी हत्या हो सकता है। हत्या भी हो सकता है? ये कौन बोला है कि आपका हत्या हो सकता है ना, चूँकि कई आदमी से पता कर रहे हैं ना उसका रूम कहाँ है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, उसका पता करके बताओ। मेरा कभी भी हत्या हो सकता है। क्योंकि देखिए चौकीदार और जमदार, चौकीदार पैसा दे के जमदार दोनों मिल गए, चौकीदार से पैसा लेके जमदार मिल गए, और वो दोनों एक हो गए। हमको मैंने दर का ठोकर खाने को छोड़ दिया। उसके बाद क्या किए कि जब हम थाना पे गए, हरसिद्धि कल्याणपुर थाना पे, तो कल्याणपुर थाना पे कह रहे हैं मैं सुबह से शाम तक बैठी। यानी कि आप कल्याणपुर थाना में गई थी FIR करने के लिए? जी। तो उसके बाद में क्या किया कि हम पेट्रोल लेके गए थे कि आत्महत्या कर। यानी कि आप पेट्रोल लेके गई थी कि अगर मेरा FIR दर्ज नहीं होगा तो हम वहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन मेरे से थाना प्रभारी महिला सिपाही को भेज के पेट्रोल छिनवा दिए, लेकिन ये नहीं बोला के पूछे कि बाबू तुम्हारा क्या दिक्कत है। मतलब जैसे कि आप पेट्रोल लेके गई थी कि वहाँ पे अगर मेरे साथ मतलब अगर मेरा सुनवाई नहीं होता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जब कोई जीने का कोई रास्ते नहीं है, समीम सर भी वैसे ही करके छोड़ दिए, तो हम जी के क्या करेंगे? मर ही जाते हैं, वहीं मर जाएंगे, वही लाश उठाएंगे। दुनिया को लाश उठाने जाते हैं, मेरा भी लाश उठाएंगे। उसके बाद में थाना प्रभारी एक बार भी नहीं पूछे कि तुम्हारा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आपसे पेट्रोल छीन लिया जाता है, लेकिन ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपका समस्या क्या है, आपसे नहीं पूछा जाता है। शाम तक थे, उसके बाद मीडिया वाले यहाँ थोड़ा सा बयान दिए। उसके बाद में फिर ये थाना प्रभारी चौकीदार के नंबर पे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से, ना तो तुम्हारा मार पिटाई होगा, ये होगा, बहुत तरह का बात। लेकिन पूरा रात मैं रोड पे ही थी, थाना के सामने आप पूरी रात बिताई? जी। उसके बाद में फिर भी कोई अथी नहीं था, तो वहाँ से हम महिला विकास मंच की जो फ़हीमा खातून है उनके घर पे गए, उनसे बात हुआ मोबाइल से। उसके बाद बोले कि ठीक है मेरे घर जाओ। उनके घर गए, कल होके हुआ ही, और आने के बाद हमको साथ में बैठाई। हम जहाँ जहाँ हमको रखे थे वहाँ हम लेके गए। मकान मालिक से पूरा मकान मालिक बयान दी कि नहीं रखे थे, मेरे घर में ही रखे थे, कि एगो पत्नी को लाए, फिर दूसर की पत्नी को लाए, सब मेरे पास वीडियो है उनका। उसके बाद फिर वो अपने घर पे ले गई। 5वें दिन ने समीम सर को भी बुलाए और वो अपने भी मैडम आई, और आने के बाद हमसे 3 गो पेज सादा था और 2 पेज लिखा हुआ था। हमसे साइन कराई ज़बरदस्ती, डांट उठ के। मैंने पढ़ने के मौका ही नहीं दे, पढ़वे नहीं, ना पढ़ के सुनाए ना पढ़ने दिए, चूँकि हम तो पढ़े भी नहीं है ना, पढ़ के सुनाए भी नहीं। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन बोला कि नहीं, ये बोले कि मीडिया वाला को खंजर करना है, बस इतने बोलते थे। और साइन हमसे करा लिए। साइन कराने के बाद वो लोग जब चले गए तो हम उसी वक्त थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि सर हमको दबा के हमसे साइन करा के ले गया है कि इस पर कोई अथी नहीं कीजिएगा, हम आएंगे थाना पे तभी कुछ कीजिएगा। उनका भी रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फ़हीमा खातून खुद हमको ही धमकी देने लगी, तुम ही जेल जाओगी, ये होगा वो होगा, बहुत तरह का बात बोलने लगी, हम ही को डराने धमकाने लगी। और समीम सर भी कहते थे कि पुलिस का साथ देता है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यानी कि उन लोगों का साहब का नाम है कि हम पुलिस हैं तो मेरा साथ पुलिस ही देगा और आप ही पे कार्रवाई होगा और आप ही फंसिएगा। जी, वो कहते भी थे कि तुम उसका केस फल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत तरह का बात हमको धमकाने लगे। फिर भी हमको जहाँ तक हुआ कल्याणपुर थाना पर कई बार गए, थाना प्रभारी हमको भगा देते हैं, गाली बकते हैं कि तुम्हारा बाप का थाना है, फ़ोन करते हैं तो नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। और थाना पे भी गए तो DSP साहब को भी फ़ोन किए तो DSP साहब बोले कि थाना पे जाओ। थाना पे गए तो थाना प्रभारी बोल रहा कि DSP साहब के पास जाओ, लेकिन आज तक मेरा FIR नहीं हुआ। उसके बाद में फिर DM ऑफिस में, जनता दरबार में भी दिए, महिला हेल्पलाइन में भी गए, SP साहब को व्हाट्सएप किए थे। उस वक्त मैं बीमार थी। मतलब आप पूरे जगह जाके और हर जगह मतलब वहाँ पे हर जगह भी आपको कहीं पे आपको मतलब न्याय नहीं मिला। इससे अगर उम्मीद है आपको कि लग रहा है कि आपको इससे उम्मीद? देखिए SP साहब से तो हम मिले नहीं है, लेकिन उनका व्हाट्सएप पर हम अपना आवेदन भेजे हुए थे, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। SP साहब से यही कहेंगे कि जाँच करे, अगर मेरी गलती है तो हमको सजा दे। अगर आपकी उसमें आप गलती की होंगी तब तो मेरा सजा हो ना। मतलब आप एकदम बोल रही है कि जाँच किया जाए
बढ़िया से अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा जी दिए, हमको सजा दें। काटने के लिए जी तैयार हैं। एकदम तैयार है, क्यों नहीं, जो गलती करेंगे तो सजा काटेंगे ना, जो गलती करता वही सजा काटता है ना। अच्छा, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तब आप क्या ना कीजिए, मिला कहाँ तो क्या जाइएगा? करेंगे, एसपी ऑफिस में हो या डीएम ऑफिस में हो, मैंने कहीं बाहर हम आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा क्या यानी कि रास्ता है? आप मतलब यानी कि आप बोल रही हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। जी मतलब कब तक आप न्याय की उम्मीद कर रही हैं? हफ्ता दिन ज़्यादा कितना दिन रहेंगे, खाने पीने का सब चीज़ का व्यवस्था चाहिए ना, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, जो भी थोड़ा बहुत रखे थे, चाहे जो भी मैंने कुछ कर्जा भी हमारे ऊपर हो गया, हम कहाँ से लाएंगे। यानी कि अगर आपका का नाम है कि एक सप्ताह के अंदर अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम डीएम ऑफिस या एसपी ऑफिस जहाँ मन करे वहाँ पे आप जी। जाके आत्महत्या कर लीजिए। जी। ना ऐसा जी, कुछ वो लोग मत के सामने ही आत्महत्या करेंगे ना, उन लोगों के सामने तो आत्महत्या जब वो लोग सब कुछ सुन के ही कुछ करवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वो लोग को अगर दिल हो कि हाँ चलो अगला को कोई न्याय नहीं ना 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 दिलवाना है। ऐसा अधिकारी लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन हम भी आपसे बोल रहे हैं कि आत्महत्या वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके हम यहाँ मीडिया बंधु लोग आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आत्महत्या देखिए ये सब उन कुछ गलत वो मत। राजेश पासवान की पत्नी भी हमको बहुत धमकी दी, जो प्रियांशु भारती है, जो ये अथी में आंगनबाड़ी में है, और समीम अहमद की बीवी भी जो कौसर जहाँ है, वो भी हमको बहुत धमकी देती है। अच्छा, आज भी एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप उनका नाम बताइए, जो मतलब आप बड़ा बाबू और जमदार दोनों का एक बार आप नाम बताइए जो आपके साथ गलत किए हैं। देखिए वो चौकीदार है राजेश पासवान, ये जमदार हैं समीम अहमद। चूँकि इनकी आदत है भैया, चूँकि कई लड़की के साथ ऐसे किए हैं, उनकी बीवी का रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। उनकी बीवी खुद कह रही है कि सगुफ्ता है और विद्या देवी है, सब उनके घर पे पहुंची थी, सबके 2-2 साल 3-3 साल रख के छोड़ दिए हैं। और आपके साथ कितना दिन तक उनका संबंध रहा है? 1.5 साल तक। 1.5 साल तक। उसके बाद में सीतामढ़ी की लड़की है, उनको भी हम भी कल्याणपुर में थे, उनकी पत्नी भी थी और सीतामढ़ी वाली लड़की भी थी, कल्याणपुर में सब थी। उसके बाद में वो सीतामढ़ी से उनका केस भी चल रहा है, लड़की के मामले में ही चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे कि आप बोल रही हैं कि हमको चाय में नशा का दवा मिला करो हमारे साथ गलत संबंध बनाया जी। गया, तो उसका वीडियो उन लोगों के पास है? जी हाँ, मेरे पास आया तो मैं बोली कि नहीं वीडियो तो अब नहीं है, अब तो हमको डरा रहे थे, क्योंकि 2-3 महीना तो उनके मोबाइल में था, बराबर दिखाते थे। उसके बाद में बोल रहे नहीं, हम अपने ड्राइव में डाले हुए हैं। अच्छा, तो अब आप किससे आपको लग रहा है कि न्याय आपको मिलेगा, किन पे आपको देखिए हम एसपी साहब से यही कह रहे हैं कि अब जांच प्रकार करें, अगर मेरी गलती है तो हमको सजा दे, या उन लोग का गलती है तो फिर हमारा न्याय दिलवाएं, और वो लोग का जो भी सजा है, जो भी उनका कार्रवाई है, कार्रवाई करें। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आप कुछ गलत कदम ना उठाएं और आपको न्याय जल्द से जल्द मिले। कुछ गलत कदम मत उठाइए, आपको न्याय मिलेगा और हम लोग तमाम मीडिया आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जी।